मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 15 जनवरी 2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 18 नवंबर 1993। मुरली का सार है, संगम युग के राज्य दुलारे, सो भविष्य के राज्य अधिकारी। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज की अव्यक्त महावाक्य। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। यह दिव्य दुलार, परमात्मा दुलार, कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्मा प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फख्र है कि मेरा हर बच्चा एक राजा बच्चा है। राजा होना, प्रजा तो नहीं। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राजयोगी हो व कोई प्रजा योगी भी हैं। सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे। डबल राज्य है। सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो कि जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो। क्या करते हो कि एक राज्य, एक धर्म, सुख, शांति, संपत्ति संपन्न राज्य है। तो ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी राजे, स्वराज्य के कारोबार में ये सब बातें सदा हैं। एक राज्य है अर्थात सदा मुझात्मा का राज्य। इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है, या बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। पर राज्य है माया का राज्य। पर राज्य की निशानी है कि पर अधीन बन जाएंगे, और स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। जब कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है ना, अर्थात पर अधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी, आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को वो आपके कोई भी कर्मेंद्र रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते हैं। तो एक राज्य है व दो राज्य हैं। आप स्वराज्य अधिकारी को लॉ और ऑर्डर चलता है, आपका ऑर्डर चलता है, या बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो व ढीले ढाले राजा हो, वह कभी ढीले कभी सम्राट। कौन से राजा हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अब भर रहे हैं तो अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य, एक धर्म के संस्कार
भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो कि सुख, शांति, संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है व आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्मा सुख में राज्य है। तो परमात्मा के द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, बाबा कहते वो राज्य है कि या हद की प्राप्तियों के आधार पर राज्य है। साधन व सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है व परमात्मा आधार पर अति इंद्रिय सुख में राज्य है। ये चेक करो। इसी प्रकार से अखंड शांति, किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए, इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांति में स्वराज्य है। तो ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति। तो स्वराज्य की संपत्ति कौन है? ज्ञान, गुण और शक्तियां हैं। अपने पर राज्य कैसे करेंगे? ज्ञान के आधार से, और आत्मा की जो गुण जागृत होंगे, आत्मा की शक्तियां जागृत होंगी, तो वही है ना स्वराज्य की संपत्ति। तो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं। चेक करना ही हमें। संपन्नता की निशानी है, संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हो। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति में नहीं है तो उस समय क्या हो? प्रजा बन जाते हो कि ना राजा ना प्रजा, बीच में हो। तो बाबा कहते हैं अभी बीच में नहीं रहो। यह कभी भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। तो फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा का स्वराज्य है। समझा? अगर भविष्य में चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उसका आधार कहाँ है? वर्तमान में, प्रेजेंट में। तो कभी अलबेले नहीं रह जाना कि हो जाएगा हो जाएगा, ये नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं, राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लॉ पॉइंट्स सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। वकील अच्छा या राजा अच्छा? बहुत होशियारी से वकालत करते हैं। इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। बच्चों को देखते रहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, अपनी अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं ना कि बाबा ऐसे नहीं, ऐसे हो गया था इसलिए मैंने ऐसे किया। तो बाबा तो देखते सुनते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते हैं। स्नेह सभी को चला रहा है। स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना। तो स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप दादा भी पद्म गुना स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं, इसलिए तो मुस्कुराते रहते हैं बच्चों पर। तो देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमारा मधुबन में पहुंचे हो। तो बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को, सर्व स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को, सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। दादियों से मुलाकात। तो बाबा कहते सभी कार्य अच्छे से चल रहे हो ना? तो अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है। करण करावनहार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। ऐसे अनुभव होता है ना कि करावनहार करा रहा है तो सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है ये जादू लगता है ना? तो दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वाले को तो हर कदम में चिंता ही है और आप सबके हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो। तो बेफिक्र है ना? अच्छा है, अविनाशी संबंध है। अच्छा तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा कैसे होगा ये चिंता ही नहीं है बच्चों को, है ना? तो टीचर्स को कोई चिंता है कि सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे? ये चिंता है। सेवा कैसे बढ़ेगी? है ये चिंता? नहीं है। बेफिक्र हो। बाबा कहते चिंतन करना अलग चीज है, चिंता करना अलग चीज है। सेवा बढ़ाने के चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। तो जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहां मेरापन होता है वहां सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ। तो ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है जिसमें सफल करेंगे? तो ज्ञान सरोवर में बाबा पूछ रहे थे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ होता है? उसी विशेष कार्य की तरफ अटेंशन होता है। तो ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना? हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है, ना कि अपने अपने सेंटर में है। पापा पूछ रहे हैं कि विशेष कार्य में ध्यान है कि अपने अपने सेंटर में है। तो जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल होता है ना उतना स्वतः ही संपन्नता होती है। तो अगर दिल छोटा होता है तो आना होता है कि वह भी रुक जाता है, और जो होना होता है वह भी रुक जाता है, क्योंकि हम दिल छोटा रखते हैं। और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। तो मधुबन का ज्ञान सरोवर है या आपका है? किसका है? मधुबन का है ना? गुजरात का तो नहीं, मधुबन का है मधुबन का कि महाराष्ट्र का है, विदेश का है? सभी का है। बेहद की सेवा का बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। ठीक है ना? तो अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। तो पर्सनल मुलाकात में पहली बात में बाबा क्या कहते हैं? स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। तो सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सभी की दिल सदा ये गीत गाती है कि मैं सबसे खुश नसीब तो मैं ही हूँ। यह है मन का गीत। तो मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। और अगर अप्राप्ति होगी तो कोई कितना भी किसी को खुश करने के लिए कहे
कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करें लेकिन रह नहीं सकते। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहां भगवान है वहां कोई अप्राप्ति हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती है ना। तो खुशी भी सदा है क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था? पा लिया जो पाना था। तो यह सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत है या आप सबका भी है? तो कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है, या कब तक आएगी बताओ? तो अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। जब विश्व परिवर्तन के निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो, तो अभी भी टाइम चाहिए। फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व का परिवर्तन करो। यह स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। तो डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता है फास्ट लाइफ। तो परिवर्तन में फास्ट हैं। फॉरेन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी विशेषता को परिवर्तन में लाओ। अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी तेज है, जो पाप को पहचान लिया। तो अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र और मंजिल पर संपूर्ण बन पहुंचने में भी तीव्र। फर्स्ट नंबर आना है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ ना, तो ब्रह्मा बाप के साथी बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आएंगे। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है ना। अच्छा, माताएं कमाल करेंगी ना। जो दुनिया असंभव समझती है वो आपने सहज करके दिखा दिया। ऐसा कमाल कर रही हो ना। तो दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल हैं, कुछ नहीं कर सकती, और आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। और पांडव क्या कर रहे हो? असंभव को संभव तो कर रहे हो ना। पवित्रता का झंडा लहराया है ना। तो हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है या कभी नीचे हो जाता है? सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते रहो। और सेकंड, बाबा क्या कहते हैं? रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। तो कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव कराने वाली हो, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी हैं। ऐसे हो या मुश्किल समय मुश्किल का अनुभव होता है, सदा सहज है। मुश्किल होने का कारण है बाप का साथ छोड़ देते हो। जब अकेले बन जाते हो तो कमजोर पड़ जाते हो, और कमजोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। इसलिए बाबा दादा ने पहले भी सुनाया है कि सदा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। तो जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। माताएं क्या समझती हो? कंबाइंड हो या कभी अलग कभी कंबाइंड? ऐसा साथ फिर कभी मिलना है? फिर क्यों साथ छोड़ देती हो? काम ही क्या किया है? सिर्फ ये याद रखो, मेरा बाबा। इससे सहज काम क्या होगा? मुश्किल है ये। तो अभी तो नया जन्म हो गया ना, तो मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार समझते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? अभी नया जन्म हो गया, नया जन्म नए संस्कार। और अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में हो, या आधा आधा है। तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार हैं या विस्मृति के? फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों लग जाते हो? नई चीज अच्छी लगती है या पुरानी चीज अच्छी लगती है? फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। तो जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं ना,
तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का तिलक लगाती हैं, तो सदा स्मृति रखो। क्या स्मृति रखनी है कि हम कंबाइंड हैं, तो इस साथ का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। माताएं लगाती है ना माथे पर बिंदी, तो ये साथ का तिलक है। तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता है, कभी मिट जाता है। जो सुहाग होता है सदा साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। कहते हैं ना विवाहित स्त्री के लिए ये सुहाग की निशानियां वो जरूर लगाती हैं, भूलती नहीं है रोज बिंदी लगाना। तो बाबा कहते साथी को सदा साथ रखो। ये ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभनीक लगता है। तो सभी जो भी जहां से भी आए हैं सभी एक दो से प्यारे हैं। सभी संतुष्ट हो ना, सदा साथ है और सदा संतुष्ट हैं। बस यही एक शब्द याद रखना कि कंबाइंड हैं और सदा ही कंबाइंड रह साथ जाएंगे। लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे, साथ रहना है, साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग हो ही नहीं सकते। तो हर सेकेंड हर संकल्प में साथ है ही। अच्छा, मीठे मीठे बाबा दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा आज वरदान दे रहे हैं कि बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को ब्लेसिंग देना। चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा कि कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की कमाल थी। तो फॉलो फादर करो, यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज्यादा निकलती है। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देते चलो। स्लोगन है विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। तो सूचना है आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय लाइट माइट स्वरूप में स्थित रहे लाइट हाउस बन पूरे ग्लोब पर शांति और शक्ति की प्रकाश फैलाएं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।